2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, ये घोषणा की थी। और कुल मिला के 6,000 करोड़ का 1.25 साल में, और वो भी पूरा अमल नहीं हुआ, कई को तो कागज पकड़ा दिए, और जो कागज पकड़ा है कर्ज मुक्ति के, उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं की। अब जब मैंने बजट की बैठक की तो तब मुझे पता चला कि ये तो पुराने पैसे जिनके प्रमाण पत्र बढ़ गया उनके जमा करने। तो कुल मिला के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और वो हम जनता के सामने लाएंगे। सर, कमलनाथ जी दर्शन शुरू कर दिया है चुनावी प्रचार अभियान। मंदिर से पीताम्बरा भी जाएंगे, वहां से प्रचार अभियान। जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को मंदिर और भगवान याद आते हैं। अगर लगातार भगवान की पूजा करते रहें तो चुनाव के समय याद थोड़ी आएंगे। सर, बदनावर की रैली में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं टाइगर नहीं, मैं महाराज नहीं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ। हम भी तो वही कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर गए वो, और जो कुछ उन्होंने किया है उसका परिणाम मध्य प्रदेश भुगत रहा, वो हम जनता के सामने ले जाएंगे। सर, 30% जो है कटौती की है सिलेबस में सीबीएसई ने, पाठ्यक्रम में, कोविड नोटिफिकेशन 9 से 12वीं तक के में। मध्य प्रदेश सरकार में भी सर एमपी बोर्ड में बड़े संख्या में स्टूडेंट जो कोर्स पूरा नहीं हो। देखिए, एमपी बोर्ड तो हो गया, पर हमारे तो 12th तक के एग्जाम निपट गए, इसलिए वो कोई इशू नहीं। कोर्स में कटौती सर, वो हम देखेंगे। विभागों का बंटवारा सर कल जल्दी कर दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। सर, वर्कआउट लंबा नहीं हो रहा। अरे वर्कआउट यार सोच समझ के करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पर सर कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने का काम है। अब वो कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट करना है। सर, छत्तीसगढ़ में कई मलाईदार विभागों में इस वजह से नहीं हो पा रहा है। उड़ीसा से नहीं आती क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है। पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बताओ, उन्हें तो दारूबंदी की घोषणा हाथ में गंगा जल लेके करी थी, यहाँ बात कर रहे हैं। सर शत्रुघ्न सिन्हा को भी अब एमपी की याद आ रही, बड़े ट्वीट कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बड़ी आबादी अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। देश के लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस कारण से सरकार का मुख्य ध्यान किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर है। कई बार किसानों को आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेती और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केसीसी किसान कर्ज माफी उद्देश्य और सीमांत किसानों को कर्ज से राहत देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। ये योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और कर्ज चुकाने में असमर्थ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वो मानसिक तनाव से मुक्त होकर खेती कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। सरकार ने केसीसी किसान कर्ज है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं, तो इसके लिए आपके पास वैध केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। किसान के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए और किसान परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। किसान पर बैंक या सहकारी संस्था का कर्ज होना चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दस्तावेजों की ज़रूरत यहाँ पर होगी। आप किस तरीके से माफ़ी की लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको चाहिए होगा, और कर्ज माफ़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। किस तरीके से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। केसीसी कर्ज माफ़ी पर क्लिक करें, अपना राज्य और जिला आप चुनें। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट्स हैं वो फॉलो करने हैं, जिसके तहत आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अपना केसीसी नंबर या फिर आधार नंबर आप वहां पर दर्ज करें। सर्च बटन पर क्लिक करें। अगर सूची में नाम होगा तो कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता आपको होगी। इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको चाहिए होगी।
आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी होगा, वो चाहिए होगा आपको दस्तावेज के रूप में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भी चाहिए होगा। किसान कर्ज माफी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सभी किसानों का केसीसी ऋण माफ होना भी शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार को तो पता चले कि आपने कर्ज माफी के लिए कौन सा बैंक दे रखा है, उसी बैंक का ना कर्ज माफ होगा। तो बस आपको बैंक खाता ही जमा करना होता है, बस कुछ करना नहीं होता है। इस वाला पोर्टल पे जो है सिंपली आपको अपना राज्य, कौन सा राज्य से है, अपना जिला, उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड तो होना ही है। अगर बैंक का आईएफएससी कोड नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे ये सब सारे फॉर्म को भरने होते हैं। जैसे ही फॉर्म भरिएगा 10 मिनट के अंदर ही आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका कर्ज माफ हो चुका है 2 लाख रुपए तक का। सारा प्रक्रिया आपको एक एक करके बताएंगे, वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आपको कर्ज माफ करवाना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझिए कर्ज माफ हो गया। ठीक है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं। क्योंकि जितने भी साले मीडिया पे जितने भी लोग हैं सब के सब बेवकूफ़ बनाता है। इनका कर्ज माफ हो गया, उनका कर्ज माफ हो गया, केसीसी माफ हो गया, फलानमा हो गया, लेकिन होता तो नहीं है ना। सरकार क्या निर्देश आदेश करती है, कैसे कर्ज माफ होता है, इसको डिटेल से बताने के लिए ही हम लोग बताते हैं। ठीक है, इसलिए गौर से देखिए इस वीडियो को। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए, समझिए कर्ज माफ हो गया। तो सारी प्रक्रिया बताएं। इतना तक कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने केसीसी कर्ज ले रखा है। अब मान लीजिए आपने कर्ज ले रखा है, आपका फसल बर्बाद हो गया, तो आप कहाँ से कर्जा भरिएगा? सिंपल सी लॉजिक है। अब सरकार ने ये भी कहा है, सरकार ने इतना तक कहा है कि देखो, अगर तुम्हारा कर्ज माफ नहीं, आपने आवेदन कर दिया एक बार, ठीक है, मान लीजिए आपने अपना बैंक खाता उसमें ऐड कर दिया, जो मैंने अभी प्रक्रिया बताया है, पूरा प्रक्रिया बताएंगे। मान लीजिए आपने कर दिया और आपका कर्ज माफ नहीं हुआ, मान लीजिए, तो ये भी सरकार के द्वारा बताया गया है कि आप अपने सीधे यहाँ पर देखिए, लोक सभा शिकायत, ठीक है, और उसके बाद बिहार सर्च कीजिए। ठीक है, जो भी आपका राज्य है वो राज्य डाल दीजिए और सबसे पहले ही नंबर पे आपको पोर्टल मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए सीधे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का नंबर दिख गया। सिर्फ मदद के लिए ही रखा गया है। आप कॉल करके बोलिए मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ, ये लोग आधे घंटे के अंदर आपके ब्लॉक पे कॉल करेंगे और आपका नाम ऐड करवाते हैं। लेकिन हाँ, आपने बैंक खाता ऐड ही नहीं किया, आपने सरकार को ये नहीं बताया कि आपका कौन सा बैंक का कर्ज है, तो कैसे पता चलेगा? कैसे आपको पैसा मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बैंक खाता के बिना नहीं होगा। आप ये बोल रहे हैं कि हम बैंक खाता नहीं दे सकते हैं, तो नहीं होगा, सीधी सी बात। अब शुरू से प्रक्रिया बताते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए केसीसी कर्ज माफी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने केसीसी से ही कर्ज लिया है तो वही माफ होगा। कोई भी कर्ज लिया है तो माफ होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पता चलता है कि सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। gov.in होता है, जो ओरिजिनल पोर्टल होता है, उस पर gov.in होगा तो समझ लीजिए सरकार का ओरिजिनल पोर्टल है। और देखिए ये सरकारी चैनल पोर्टल ने ये सब जो है बेवकूफ़ बनाने वाला है। देखिए org.in होगा, किसी में कुछ इंडस्ट्रीज कुछ भी लिख के, लेकिन gov.in सिर्फ गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल पोर्टल पे होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए इस वाले पोर्टल पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोन माफ, यहाँ पर देखिए लोन क्वांटम, यानी ये कर्ज माफी का ही पोर्टल है, लोन माफ का। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक, सिर्फ 2 सेकंड रुकने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन हो गया तो यहाँ पे देखिए न्यू यूजर के लिए है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है,
इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गौर से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसमें आपको अपना राज्य डालना है, जो भी आपका राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको अपना जिला डालना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो जिला सेलेक्ट कर लीजिए। और बिना बैंक का IFSC कोड का नहीं होगा, बैंक का IFSC कोड होगा ही। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद बैंक का नाम, जो भी बैंक है आपका, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक है उसमें डालना है। उसके बाद ब्रांच का नाम, ठीक है, इस ब्रांच का नाम आपको डाल देना। ठीक है, उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट नंबर डालना है और सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसे इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है और कुछ ओपन ही नहीं होता है, कुछ नहीं खुलता है। तो जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही। बहुत सारे ऐसे अगर लाभार्थी हैं जिसको ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल आवेदन बंद हो गया है। आवेदन जैसे ही खुलता है तो ये पोर्टल खुल के कुछ इस प्रकार से आ जाता है, और अगर इसका आवेदन नहीं खुला होता है, यानी आवेदन जो है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही चालू होता है। ठीक है, तो इसका आवेदन बंद हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आवेदन बंद हो गया है तो आवेदन कब तक इसका चालू होगा, ठीक है, जिससे किसानों का कर्ज माफ़ हो पाए। तो देखिए, आवेदन जैसे ही चालू होता है हम लोग वीडियो बना के देते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। सब्सक्राइब इसलिए हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए कि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा वीडियो कैसे चालू हो, कैसे मिलेगा आपको, कभी मिलवे नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही इसका आवेदन चालू होता है तुरंत बताते हैं, आपका आवेदन करके कर्ज माफ़ करा सकते हैं। इसलिए अभी का अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक और चीज़, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए टेक्निकल टेक संतोष। ठीक है, और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही कर्ज माफ़ होता है किसानों का तो सबसे पहले वीडियो बनाकर दिया जाता है इस चैनल पे भी। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम चाहते हैं कि आपका कर्ज माफ़ हो, लेकिन आपको छोटा सा काम कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही आवेदन चालू होता है तुरंत हम आपको वीडियो बना कर देंगे और आपको लाभ मिलेगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।